नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, साथियों और सभी बहनों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका एक अहम अपडेट में जो आपके लिए मैया सम्मान योजना से जुड़ी है और मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम जानेंगे क्यों 18,000 से ज़्यादा महिलाओं का नाम सूची से हटा दिया गया, जिनकी 12वीं किस्त रुकी हुई है, वे कब तक आवेदन कर सकती हैं, 13वीं किस्त का पैसा आखिर कब आएगा। मैं दृढ़ता से कहती हूँ यह जानकारी मैं उसी समय आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब मैंने इसे सत्यापित किया है। किसी तरह का क्लिकबेट नहीं है, सिर्फ सही और आधिकारिक तथ्य ही। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12वीं किस्त का पैसा लाभार्थियों को मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको 12वीं किस्त की राशि नहीं मिली है। 12वीं किस्त का मतलब जुलाई तक का जो पैसा था, जो लाभुकों को अगस्त में भेजा गया है। तो जिन्हें 12वीं किस्त मिल चुकी है, उन्हें तो इंतजार है कि 13वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। देखिए, 13वीं किस्त की राशि के लिए जांच शुरू हो चुकी है। जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें कुल मिलाकर 7,500 रुपए दिया जाएगा। मतलब 7,500 कैसे? क्योंकि उन्हें पहले की 2 किस्तें और उसके बाद जो 13वीं किस्त है 2,500 रुपए, इसे मिलाकर टोटल उनका 7,500 रुपए होता है। लेकिन जिन्हें सिर्फ 13वीं किस्त मिलेगी, उन्हें मात्र 2,500 रुपए ही मिलेंगे। आज जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि एक जिले से ही लगभग 18,600 महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से कट गया है। और अगर पूरे झारखंड प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 15 से 18 लाख महिलाओं का नाम इस लिस्ट से कट गया है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कुछ महिलाओं का 7,500 रुपए तक रोका गया है। तो आखिर क्यों ये रुपए रोके गए हैं? आखिर समस्या क्या है और समस्या है तो समाधान कैसे कर सकते हैं? सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य और केंद्र सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं का अपडेट्स तुरंत पाने के लिए तो चलिए सबसे पहले आपको एक अपडेट देती हूँ जो बोकारो से आ रही है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोकारो से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि जिले में 3,30,000 लाभार्थियों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है और ये झारखंड राज्य की सिर्फ एक जिले का डेटा है। अब आप सोच सकते हैं कि बाकी जिलों का क्या हाल होगा। देखिए, कुल इस योजना के अंतर्गत 3,60,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हुआ था, लेकिन पैसा मिल रहा है मात्र 3,30,000 को। और साथ ही आप देख सकते हैं कि 2,600 लाभार्थियों का नाम सूची से हटाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, वीडियो में तो लिखा है कि 18,000 महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से कटा गया है, तो ये अभी सिर्फ 2,600 ही बता रही हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जोड़ते जाइए। देखिए, 2,600 लाभुकों का नाम सूची से हटा दिया गया है और लगभग 7,000 लाभार्थियों के रिकॉर्ड अभी अधूरे हैं। मतलब इसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी हो सकती है कुछ लाभुकों के डॉक्यूमेंट अधूरे हों, या हो सकता है कुछ लोगों ने आधार सत्यापन न कराया हो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनकी जांच और सत्यापन चल रहा है। तो 2,600 लाभार्थी जिनका नाम लिस्ट से हटाया गया प्लस 7,000 जिनके रिकॉर्ड्स अधूरे हैं, मतलब 9,600 लाभार्थी को 13वीं किस्त नहीं मिली है और 50 वर्ष से अधिक लगभग 9,000 महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया गया। मतलब 9,600 प्लस 2,500 प्लस 7,000, टोटल 18,600। तो आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ बोकारो जिले मात्र से 18,600 महिलाएं ऐसी है जिनका नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हटाया गया है। झारखंड के हर जिले में मैया सम्मान योजना की लिस्ट की जांच चल रही है। सभी जिले में भौतिक सत्यापन के आधार पे महिलाओं की सूची बनाई जा रही है, ताकि जिन महिलाओं का चयन लाभार्थी के रूप में होगा, इस योजना की 13वीं किस्त उनके बैंक खाते में भेजी जा सकेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जिनके भी रिकॉर्ड अधूरे हैं, दस्तावेज अधूरे हैं, उन सभी का सत्यापन होने के बाद ही नाम बहाल होगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि है तो आपके पास अभी भी मौका है। यदि आप लोगों ने 15 अगस्त तक मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो भी समस्या थी
उसका निराकरण कर लिया है तो आपको 13वीं किस्त मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने कागजात का सुधार 15 अगस्त के बाद करवाया है या अभी कुछ दिनों पहले करवाया है या ये वीडियो देखने के बाद करवाएंगे तो आपको 13वीं किस्त की राशि मिलने में शायद लेट हो जाएगा, या फिर आपको 13वीं किस्त की राशि इस किस्त के बाद 14वीं किस्त या 13वीं किस्त के बाद जो भी किस्त आएगी आपको उसी समय में एक साथ पैसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जिन लाभुकों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उनको लाभ लेने से रोका जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और समस्या यह आ रही है कि महिलाएं जिला समलय और सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में भीड़ लगा रही हैं। साथ ही कई महिलाएं अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कराना चाह रही हैं। तो आप पंचायत कार्यालय या अंचल कार्यालय में जाके पता कीजिए और त्रुटि को तुरंत सुधार करा के आइए। महिलाओं को शिकायत है कि उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आए। वो कारण जानना चाहती है जिससे उन्हें अगली बार राशि मिल सके। लेकिन इन सब कारणों की वजह से भीड़ इतनी बढ़ गई है कि खड़े रहने को भी जगह नहीं है। इसलिए कर्मचारी महिलाओं से आधार कार्ड लेकर उन्हें पर्ची दे रहे हैं। ये जानकारी गिरिडीह व बोकारो जिले की है। दूर दराज के गांव से तीसरी गांव, धनवान, बरनी इत्यादि कई गांव से महिलाएं पहुंच रही है और इससे अव्यवस्था की स्थिति बन रही है, जिससे महिलाएं निराश भी हैं तथा कुछ महिलाएं आक्रोशित भी हैं। इसमें अगर हम बात करें तो गांव से आने वाली महिलाओं के दस्तावेज में जो त्रुटियां हैं वो कुछ इस प्रकार है। कागजात में नाम गलत है, या आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, या आधार कार्ड में नाम अलग है, बैंक खाते में अलग, कहीं राशन कार्ड में त्रुटियां हैं। और इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से समस्याएं हो रही है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कुछ दिन पहले ही आपको एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी जिसमें आप स्टेटस को बड़ी आसानी से चेक कर सकते थे, मगर वो वेबसाइट भी मुश्किल से 4-5 दिन ही चली और उसके बाद उसका सर्वर डाउन हो गया। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वेबसाइट अच्छे से वर्क करे या कोई ऐप मैया सम्मान योजना को लेकर बना दी जाए तो महिलाएं घर बैठे ही अपना स्टेटस चेक कर पाएंगी तथा साथ ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड और वेरिफिकेशन की सुविधा हो, ताकि इजिली फॉर्म फिल करने के साथ साथ त्रुटि सुधार की जा सके। जैसे पीएम किसान योजना में होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे और अगर कोई गड़बड़ है तो आप उसे सुधार के लिए भेज दीजिए। अगर मान लीजिए वेबसाइट आपको लग रहा है कि सिर्फ स्टेटस चेक करने तक ही ठीक है, आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ धांधली हो सकती है, तो आप सबसे पहले स्टेटस बता दीजिए, स्टेटस में दिखा दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है और अगर प्रॉब्लम बड़ी है, अगर माइनर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उन्हें जो है नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर आप एक शिविर लगा दीजिए, वहाँ भेज दीजिए और वहाँ से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुधार करवा दीजिए, ताकि भीड़ भी कम हो, महिलाएं भी परेशान ना हो। और जो बेसिक समस्या है जैसे आधार नंबर का गलत होना, राशन कार्ड की अधूरी जानकारी, ये सब तो वेबसाइट में डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी सही की जा सकती है। या फिर जैसा मैंने पहले बताया, जगह जगह कैंप लगाकर जो मेन प्रॉब्लम है आधार और बैंक खातों को लिंक करना है तो उसे भी ये कैंप के माध्यम से करवा देना चाहिए। अच्छा, एक और समस्या महिलाओं के साथ आ रही है, उन्हें लगता है कि उनका डीबीटी चालू है क्योंकि पहले की किस्तें उनके बैंक अकाउंट में आई हैं। पर कभी कभी जब आप आधार कार्ड या बैंक खाते में कोई सुधार करते हैं, जैसे नाम सुधार करवाया या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि रही होगी, यानी आपकी जन्म तिथि में कोई त्रुटि रही होगी, आपने वो सुधार करवाया या मोबाइल नंबर अपडेट करवाया, तो डीबीटी जो है ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। तो आप इसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई लाभार्थियों को शुरुआती राशि तो मिली पर बाद में बंद हो गई। अब देखते हैं गिरिडीह जिले की स्थिति। जिले में कुल 5 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा लाभार्थी यही हैं। 5,44,467 लाभार्थी हैं। इनमें से 4,33,860 महिलाओं को राशि भेज दी गई, लेकिन 70,607 लाभार्थियों के खाते में राशि नहीं पहुंची। यहाँ भी वही कारण है, रिकॉर्ड में त्रुटि, आधार का बैंक से लिंक ना होना, गलत एंट्री, गलत दस्तावेज, इस प्रकार की समस्याएं जिसकी वजह से पैसा रुका हुआ है। यदि आपको भी पैसा नहीं मिला है
12वीं किस्त की राशि जुलाई वाला पैसा जो रक्षाबंधन के समय भेजा गया, जो 8 अगस्त से मिलना शुरू हुआ था, अगर आपको भी नहीं मिला है तो आपको भी स्टेटस चेक कराना है ताकि आपको सारी किस्तें एक साथ मिल सके। 2 दिनों से महिलाएं कार्यालय का चक्कर लगा रही है, भीड़ लगा रही है, पर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके पास बस यही एक विकल्प है, आपको कार्यालय जाना ही होगा और समस्या का समाधान पता करके सुधार कराना होगा। अब देखते हैं अगली अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग 50 लाख महिलाओं को 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। कई सोर्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस महीने की लास्ट तक 13वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कर्मा पर्व के उपलक्ष्य में। लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक ऑफिशियल वेबसाइट में कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट सुधार करा लिए हैं और जिन्हें 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें एक साथ 5,000 रुपए मिलेंगे और जिन्हें 12वीं किस्त मिल चुकी है उन्हें 2,500 रुपए। और जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से ऊपर है और जिनका नाम लिस्ट से काटा गया है, उन्हें मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म का आवेदन ऑफलाइन होता है, तो इसके लिए आपको पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म सबमिट करना होगा और साथ में फॉर्म वहां से आप ले सकते हैं। ये जो जानकारी थी ये तो सिर्फ बोकारो और गिरिडीह की थी, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि करीब 18 लाख महिलाओं का नाम योजना की सूची से हटा दिया गया है। इनमें से कई अपात्र पाए गए हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग या जिनकी पहचान में गड़बड़ी थी। इसी तरह एक अपडेट में बताया गया है कि 42,000 से अधिक महिलाएं लातेहार जिले में अपात्र होने के बावजूद लाभ ले रही थी, इसलिए उनके नाम भी बाहर किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि फर्जी दस्तावेज या गैर पात्र वर्ग के लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया गया। यह कदम सरकार द्वारा योजना की पारदर्शिता और सही लाभार्थी तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मैं जिस मीडिया रिपोर्ट से ये आपको जानकारी दे रही हूँ, उनका क्या कहना है ये आपको बता देती हूँ। सरकार की ओर से कराई गई जांच में ये भी सामने आया है कि मैया सम्मान योजना का लाभ हजारों अपात्र महिलाएं उठा रही थी। इसमें सामने आया है कि लातेहार जिले की करीब 42,000 से ज्यादा महिलाएं अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ उठा रही थी। झारखंड के मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई मैया सम्मान योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अधिकारियों ने योजना से जुड़ी कई अपात्र महिलाओं की पहचान की है। ये महिलाएं लंबे समय से इस योजना का लाभ उठा रही थी। गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना से हजारों महिलाओं के नाम हटा दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आया है कि महिलाएं या तो आर्थिक रूप से संपन्न थी या फिर खुद सरकारी नौकरी करती थी। इसके बावजूद दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत योजना का लाभ लिया। आधिकारिक सूत्र में बताया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में छटनी की गई है। 8 से 10 लाख लाभुक अयोग्य पाए गए। अयोग्य सारे लाभुकों को सूची से अलग कर दिया गया है और उनके बैंक खाता में भुगतान बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और ऐसे बहुत लोगों की छटनी होना निश्चित है, यह नाम कटना निश्चित है। महिलाएं जिनके पिता या पति सरकारी नौकरी पेशा हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी 12वीं किस्त रुकी हुई है। इस स्थिति में सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक हो और ई-केवाईसी पूरा हो, क्योंकि इनकी कमी की वजह से ही भुगतान रुका रह सकता है। उसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट या आंगनबाड़ी या फिर जिला कार्यालय में संपर्क करें। उनसे पूछें कि आपका नाम सूची से हटाया गया है या सिर्फ पेमेंट रुका हुआ है। आमतौर पर यदि दस्तावेज सही होते हैं और आवेदन समय पर किया गया था, तो आप 1 महीने के अंदर फिर से आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यह राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। मेन बात, 13वीं किस्त कब आएगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ रुपए रुके हुए पैसे जैसे 7,500 या नई किस्त 2,500 एक साथ ट्रांसफर हो सकती है। ये संभावना है, लेकिन अभी तक इसे सिर्फ घोषणा या अटकलें ही मानना चाहिए।
वास्तविक तारीख की पुष्टि के लिए सरकारी नोटिफिकेशन या झारखंड महिला आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखना आवश्यक है। और अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय तक कोई भी आधिकारिक घोषणा या डेट नहीं आई है। दोस्तों, जानकारी की सत्यता बहुत जरूरी है, इसलिए हर बिंदु में मैं आपको यथासंभव आधिकारिक स्रोत की ओर ही निर्देशित करती हूँ। जांचने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट, जो योजना पोर्टल है, या तो फिर आंगनवाड़ी केंद्र या जिला महिला अधिकारी, या फिर आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर या घोषणा पत्र, ये सारी जगह सबसे भरोसेमंद स्रोत है। कृपया किसी अफवाह पर भरोसा न करें। अगर मैं कुछ साझा करती हूँ तो पहले उसे प्रमाणित करके ही साझा करती हूँ, क्योंकि आपका हक, आपका लाभ और आपका विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह अपडेट स्पष्ट और विश्वसनीय लगा होगा। मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि आपको सिर्फ वही सच बताऊं जो मैंने सत्यापन के बाद प्रस्तुत किया है। मुझे क्लिकबेट की धमकियों से कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद है सच आपके लिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और महिलाएं भी सही जानकारी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।